वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग 10वीं क्लास के प्रश्नावली 6.2 को बनाएंगे, जो कि त्रिभुज से संबंधित है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है हमारा। आकृति जो दिया गया है उसमें एक और दो आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें DE जो है BC के समानांतर है और एक में EC निकालना है और दूसरे में AD निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिगर को देख लेते हैं। ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है ABC त्रिभुज है। इसमें शीर्ष के पास एक लाइन खींच करके BC के पैरेलल में DE एक लाइन खींचा गया और उसको क्या किया गया, उसका वहाँ पर मेजरमेंट लिख दिया गया। मेजरमेंट है AD जो है 1.5 सेंटीमीटर में है और DB 3 सेंटीमीटर है। AE जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो EC निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहला है जिसमें देखिएगा त्रिभुज को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये हमारा होगा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। आप देख रहे होंगे AD दिया है 1.5 सेंटीमीटर और DB दिया है 3 सेंटीमीटर, तो उसका वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, उसका मान यहाँ लिख लेंगे। AD का मान है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान है हमारा 3 सेंटीमीटर। इसको बराबर करेंगे हम, जो दूसरे तरफ है AE का मान रखेंगे 1 सेंटीमीटर और EC का मान नहीं मालूम है, तो EC के मान के जगह पर हम EC ही लिख लेते हैं। EC के मान की जगह पर हम X भी रख सकते थे, लेकिन चलिए हम EC ही लिख लेते हैं क्योंकि वही निकालना ही भी है। अब चलिए यहाँ 1.5 से 3 जो होगा वो 2 बार में कट जाएगा। 1.5 का मतलब होता है 1.5 दूना 3 होता है। तो यहाँ बचा हमारा 1/2 CM बराबर 1 CM बटे EC था ना। अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, तो हमारा ये EC बराबर 1 सेंटीमीटर गुणा ये नीचे से जब उस साइड में जाएगा RHS में हमारा जाएगा, तो ये जब भागा में था 1/2, जब साइड उसका चेंज होगा तो वो गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा EC बराबर 1 गुणा 2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब कि हमारा 2 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से हमारे पहले का आंसर आ गया। अब हम लोग इसके दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग के लिए दूसरे त्रिभुज को ध्यान से देखिए, उसमें AD का मान निकालना है। AD का मान निकालना है, पता नहीं है तो AD को हम लोग X मान के चलेंगे या फिर AD ही लेके चलेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में लेके चले थे। X नहीं मानते, हम AD ही मान के चलते हैं। AD का मान निकालना है, AD पता नहीं है हम। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में
AD बटे DB है बराबर AE बटे EC। यही दिया गया है ना उस त्रिभुज में। तो चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं, इसका हम लोग मान रखते हैं। AD की जगह पर तो AD ही रखेंगे बटा में DB का मान क्या दिया हुआ है हमारा, DB का मान दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर बराबर है हमारा AE का मान 1.8 बटे 5.4, यही दिया गया है ना। अब चलिए अब हम इसको लिखते हैं AD बराबर 1.8 गुणा 7.2। ये 7.2 यहाँ गुणा में क्यों आया, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो भागा वाला अंक होता है वो साइड चेंज होने पर गुणा वाले अंक में बदल जाता है। तो इस तरह से 7.2 जो है गुणा में चला गया और उसके बाद ये 5.4 नीचे जो था उसको लिख देते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो 18 तिया 54 होता है और ये होता है 24 तिया 72। अब इसका जो पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट था नहीं, ये तो दोनों पॉइंट में था तो ये तो पॉइंट कैंसिल हो गया, पूरा 3 आ गया। अब ये जो है पॉइंट वाले को जब काटेगा तो पॉइंट जहाँ चाहिए वहाँ चला जाएगा। इस तरह से हमारा AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब आप लोग हाथ उठाइए किसको किसको समझ में नहीं आया है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया है। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिएगा लोग, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के। तो यहाँ 3 स्थितियाँ दी गई हैं, 1, 2 और 3। तीनों स्थिति में PE, EQ, PF और FR का माप दिया गया है। अब उसके आधार पर हमको बताना है कि ये जो तीनों परिस्थितियों के अनुसार समानांतर है कि नहीं, यानी EF जो है QR के समानांतर है कि नहीं। चलिए बनाते हैं, हम पहले से शुरू करते हैं। पहला था हमारा, देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और क्या क्या करना है। तो फर्स्ट बनाते हैं हम, इसमें हमको क्या दर्शाना है वो पहले लिख लेते हैं। हमको दर्शाना क्या है, हमको दर्शाना क्या है कि EF जो है वो समांतर है QR के। तो हम जानते हैं जब एक रेखा त्रिभुज के अन्य भुजाओं को एक अनुपात में काटती है, एक निश्चित अनुपात में काटती है, यानी दोनों का अनुपात जो है समान रहेगा, तो रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, हम जानते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले भाग में हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, उसको नोट कर लेते हैं। PE कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना दिया गया है, EQ है हमारा 3 सेंटीमीटर। PF कितना है, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR जो है हमारा वो 2.4 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है कि ये अनुपात में है कि नहीं है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, अब PE क्या होगा, PE बटा में EQ
और बराबर होगा किसके, पीएफ बटा एफ आर का। दोनों का अनुपात जो है वो समान आना चाहिए। चलिए देखते हैं। पी का वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। बराबर होना चाहिए पी एफ के वैल्यू बटा में एफ आर के वैल्यू से। पी एफ का वैल्यू कितना दिया गया है, 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये जो होगा 1.3 सेंटीमीटर बराबर आना चाहिए दोनों तरफ, लेकिन ये जो है 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो हमें पता है क्या होता है। जब बराबर नहीं होता है तो अनुपात समान नहीं है, इसलिए ये जो होगा ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं होगा। अनुपात समान नहीं है, इसलिए ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं है। हमारा पहला जो है, पहले के आधार पर ये नहीं हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग में। ये तो पहला भाग था, अब हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग क्या है? अब जब हम इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं तो देखते हैं पी 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर 9 सेंटीमीटर है। उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लिए हैं हम। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, अनुपात निकाल के देखते हैं। बराबर पी एफ बटे आर एफ। अब इसकी जो मान है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। मान क्या दिया हुआ है, पी का 4/4.5 सेंटीमीटर बराबर 8/9 सेंटीमीटर। यही है ना। अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे हम। पॉइंट कैसे हटेगा, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा। तो चलिए 4 × 10 40 होता है, बटा में 45 बराबर 8/9। अब ये अगर इसको कटा लेंगे हम, छोटा कर लेंगे, 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45, यानी ये 8/9 बराबर 8/9 का मतलब है कि अनुपात समान है। अब हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, अनुपात समान होने के चलते ये अनुपात समान है, अतः ई एफ समानांतर है क्यू आर के। अब हम लोग तीसरे भाग की ओर चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं अनुपात समान है कि नहीं है। चलिए हम लोग तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाग है हमारा पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर आएगा। ये ई क्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई क्यू लाने के लिए जो पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू के टोटल वैल्यू से ई और पी के वैल्यू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ई क्यू का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। अब एफ आर की वैल्यू लाएंगे हम। एफ आर की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरे वैल्यू पी आर के वैल्यू से जो पी एफ की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा एफ आर की वैल्यू। अब आते हैं हम कैसे करेंगे, करके देख लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं पी बटे ई क्यू को, तो पी ई का मान लिखते हैं हम जो दिया गया है, पी का मान 0.18 बटा में ई क्यू का मान आया है 1.10 बराबर पी एफ का मान था हमारा
0.36 बटा में हमारा आया है एफ आर का मान एफ आर का मान है 2.20। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसका पॉइंट हटाने पर हमें 18/110 और 36/220 मिलते हैं। अब जब इसको हम छोटा करेंगे तो 18 दूनी 36 और 110 दूनी 220 होता है। इस तरह से हमें दोनों तरफ 18/110 प्राप्त होते हैं। इससे हमें पता चलता है, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, 18/110 बराबर 18/110, यानी दोनों तरफ अनुपात जो है समान है। तब यह अनुपात समान होने के चलते EF जो है QR के समानुपाती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3, जिसमें चतुर्भुज दिया गया है। यदि LM समानांतर है CB के और LN समानांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर है AN/AD के। इसी को हम लोगों को हल करना है। चलिए हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसी के आधार पर हम लोगों को बनाना है। इसमें 2 चतुर्भुज हैं। शुरुआत करते हैं हम जो दिया गया है उससे। दिया गया है हमारा चतुर्भुज ABCD, जिसमें LM BC के समानांतर है और LN CD के समानांतर है। तो अब त्रिभुज ABC में LM जो है BC के समानांतर है, उसके अनुसार AM/MB बराबर AL/LC, ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ABCD में एक और त्रिभुज है ना, चतुर्भुज में तो 2 त्रिभुज हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने फिगर में, एक हमारा त्रिभुज था उसमें ABC, दूसरा त्रिभुज है ADC। तो ABC में तो हमारा हो गया, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे त्रिभुज में आते हैं जो ADC है, इसमें LN जो है समानांतर है CD के, तो AN जो है AN/ND जो होगा बराबर होगा AL/LC के। AL/LC के बराबर होगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। ये भी हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आया है। अब चलिए, अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं हम लोग। ये हमारा आया समीकरण 1 और 2 से AM/MB बराबर AN/ND, या जब इसको पलटते हैं तो ये जो है MB ऊपर चला जाता है और AM नीचे चला आता है। इसी तरह से LHS में भी पलटने पर ND/AN हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। जब दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं और इसका एलसीएम लेकर बनाते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो AM नीचे हो जाएगा और MB + AM होगा बराबर AN एलसीएम हो जाएगा। और ये AN से एक बार में गया तो ND, और AN से AN एक बार में गया तो यहाँ पर AN हो जाएगा। AN गुना 1 AN हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, MB + AM, देखिए फिगर में MB + AM बराबर तो AB हो जाएगा ना, या BA जो भी बोल लीजिए आप, वो हो जाएगा। तो AB लिखते हैं हम, AB/AM हो गया बराबर ये ND + N,
एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी हो जा रहा है, फिगर में दिख रहा होगा ए डी, यानी बड़ा वाला भुजा हो जा रहा है। तो ए डी बटे ए एन। इसके बाद ये जो होगा यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करके यहाँ आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पेज में ट्रांसफ़र होके। तो जब हम यहाँ आते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। जो ये ए बी बटे ए एम है और ए डी बटे ए एन है, इसको पलटने पर हमें क्या मिलता है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से प्रूव्ड या सिद्ध कुछ भी लिख सकते हैं। सिद्ध हुआ, हमारा सिद्ध हुआ जो दिया गया था कि ए एम जो है ए एम बटे ए बी बराबर होगा, यानी समानुपातिक होगा, ए एम बटे ए बी समानुपातिक होगा ए एन बटे ए डी के। चलिए अब हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th नंबर क्वेश्चन के साथ। हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ।